तो इसका प्रूफ हम लोग समझ रहे हैं, जो भी शिफ्ट है उसके लिए लॉजिक जो काम आता है उसको कहते हैं ऑप्टिकल पाथ। ऑप्टिकल पाथ समझेंगे तभी हम लोग ये सब पार्ट को समझ पाएंगे क्या है ऑप्टिकल पाथ। ठीक है, तो देखिए ऑप्टिकल पाथ क्या है, इसको एक सिंपल पॉइंट से समझते हैं। मान लो वैक्यूम, मान लो कोई मीडियम है, उसमें कोई वेव जो है एल लेंथ जा रहा है। ठीक है, दिस इज ज्योमेट्रिकल पाथ ट्रेवल इन अ मीडियम हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन। कोई लाइट जो है वाटर में जा रहा है या कोई भी जा रहा है, ग्लास में जा रहा है, मान लो एल लेंथ जा रहा है। ठीक, ज्योमेट्रिकल पाथ। तो अगर हम यहां का फेज डिफरेंस मान लेते हैं φ1, यहां का फेज जो लाइट का φ1 था, और यहां का फेज φ2, हर लोकेशन पे ऑसिलेशन का एक फेज है। ठीक है, अगर वेव का लॉजिक क्लियर होगा तो वेव में ऑसिलेशन होता है, ऑसिलेशन का एक फेज है। ठीक है, तो फेज डिस्टेंस वाइज चेंज हो रहा है। यहां का अगर φ1 है, यहां का φ2 है, तो φ2 माइनस φ1 जो होगा वो लिखेंगे 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ ट्रेवल्ड। जितना पाथ चलता है तभी तो फेज डिफरेंस लिखते हैं, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। जितना पाथ चलता है उसी हिसाब से फेज आता है। ठीक है, ओके। हाँ, तो वहां पाथ डिफरेंस लेते थे दोनों के बीच। यहां एक रेडिएशन, वहां एक लोकेशन पे दो वेव का देखते थे, यहां एक वेव को दो लोकेशन पे देख रहे। ठीक है, तो बताओ ये हुआ फेज डिफरेंस एट गिवन पॉइंट, फेज डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो देखिए 2 पाई बाय लैम्डा इनटू कितना पाथ चल रहा है, वो कितना पाथ चल रहा है एल। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो क्या, लैम्डा वैक्यूम बाय एन इंटू एल लिख सकते हैं। और ये एन ऊपर चला गया, एनएल हो गया। मतलब क्या हुआ, अगर यही वेव वैक्यूम में था, वैक्यूम में, तो उसको सेम फेज डिफरेंस के लिए, फॉर सेम फेज डिफरेंस it must have traveled NL in vacuum। अगर एल लेंथ किसी मीडियम में चल रहा है तो एनएल लेंथ अगर आइडेंटिकल वैक्यूम में कितना चले तो वो होगा एनएल, तभी सेम फेज डिफरेंस आएगा। ठीक है, और आपको पता है वेव के लिए फेज ही मायने रखता है, कितना फेज डिफरेंस हुआ, उसी पे सारा कहानी है। ठीक है, तो अब क्या कहानी है देखो, यानी अगर एल लेंथ ज्योमेट्रिकल पाथ है, अगर एल लेंथ ज्योमेट्रिकल पाथ है एन मीडियम में, तो हम क्या बोलेंगे, इसका मतलब हुआ इट्स ऑप्टिकल पाथ इज एनएल। ऑप्टिकल पाथ मतलब का उसका करस्पॉन्डिंग पाथ वैक्यूम में कितना होगा। ठीक है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, रिफ्रैक्टिव, ऑप्टिकल पाथ का क्या मतलब हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाइम्स ज्योमेट्रिकल, दिस इज ऑप्टिकल पाथ। कोई भी वेव का ऑप्टिकल पाथ कितना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाइम्स ज्योमेट्री। ये एक फॉर्मूला जो कि फेज के लिए रिस्पॉन्सिबल।
फेज डिफरेंस के लिए, ठीक। और ये हम लोग शुरू से लेकर चल रहे हैं, लेकिन अब तक जरूरत नहीं पड़ा था। अब तक तो क्या लिखते थे, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस लिखते थे, ऑप्टिकल पाथ का चर्चा भी नहीं था, पर आंसर तो आ जा रहा था। इनफैक्ट सब जगह ऑप्टिकल पाथ था, हमको जरूरत नहीं पड़ रहा था। अब जरूरत पड़ेगा स्लैब वगैरह लगाने, क्यों देख लेते हैं। क्योंकि फेज डिफरेंस है, फेज ऑप्टिकल पाथ से चेंज होता है, ठीक है। कैसे देख लो, हम लोग अगर शुरू से चले, इवन की रे ऑप्टिक्स चैप्टर देखो, हम लोग कोई रेडिएशन होता था, ये ऑब्जेक्ट था, एक यहां इमेज बना, ये पॉइंट पी, यहां से ऐसे गया, ऐसे मान लेते हैं पी डैश, यहां भी ऑप्टिकल पाथ था, उसका जरूरत नहीं था। ये N1 मीडियम है, ये N2 मीडियम है, ध्यान दो, दो रेडिएशन को देखें, बताओ ज्योमेट्रिकल पाथ इज, ज्योमेट्रिकल पाथ इज डिफरेंट फॉर बोथ। कैसे ज्योमेट्रिकल पाथ देखो तो, पीओ प्लस पी आई ऑब्वियस है नॉट इक्वल टू पी डैश ओ प्लस पी डैश आई, नहीं है, ज्योमेट्रिकल पाथ इक्वल नहीं है, लेकिन ऑप्टिकल पाथ इक्वल है। मतलब अगर यहां वेव φ1 रेडिएशन से φ1 फेज से निकला है, एक सोर्स से निकला है, तो दोनों का सेम फेज था, चल रहा है, फेज चेंज होता चल रहा है, एक जगह मिला, यहां φ2 पे मिला, बट फेज डिफरेंस एट 2 पॉइंट इज सेम, सेम फॉर बोथ रेडिएशन, ठीक है। इसका मतलब हुआ फेज डिफरेंस कहां से आता है, फेज डिफरेंस के लिए ऑप्टिकल पाथ है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा वैक्यूम, भले 1 में जाए या 2 में जाए, पर हम नीचे क्या लिखेंगे देखो, यानी हम यहां से क्या फॉर्मूला बना, फेज डिफरेंस फॉर अ वेव बिटवीन 2 पॉइंट्स, दो पॉइंट के बीच में एक वेव का फेज डिफरेंस कितना है, ठीक है, वो हम लिखेंगे कितना पाथ चला, नहीं रख रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या वो था, वेवलेंथ का मायने नहीं रख रहा है, सीधा लिखेंगे 2 पाई बाय लैम्डा वैक्यूम इंटू ऑप्टिकल, ठीक है। ये लैम्डा वैक्यूम है और यहां क्या है, ऑप्टिकल, ठीक है। नो मैटर इन विच मीडियम वेव ट्रेवल्स, हम सीधा ऑप्टिकल पाथ लिख के सारा परेशानी बच जाएगा, क्योंकि फेज डिफरेंस के लिए यही काम आता है ऑप्टिकल पाथ, बताए तो, जो फेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको आप वैक्यूम में मान के निकाल लो फेज, ठीक है। तो अब बताओ यहां का φ1 है, यहां का φ2 है, तो फेज डिफरेंस दोनों के पॉइंट के बीच सेम है, दोनों रेडिएशन का, तो फेज डिफरेंस अब सेम है, इसका मतलब ऑप्टिकल पाथ सेम होगा, भले N1 N2 में जा रहा है, उनको मतलब नहीं, ऑप्टिकल पाथ, इसका मतलब हुआ देयर ऑप्टिकल पाथ इज सेम, इसका मतलब क्या हो गया बताओ, इसका मतलब हुआ ये पाथ अलग अलग है लेकिन ऑप्टिकल पाथ सेम है। तो ये पॉइंट नहीं समझ में आता, अभी हम लोग क्या लिखा, वो एल लेंथ के लिए पाथ डिफरेंस कितना आ गया, 2 पाई बाय लैम्डा वैक्यूम, भले वो लैम्डा है, इस मीडियम में लैम्डा वेवलेंथ है, उस मीडियम में लैम्डा वेवलेंथ है, ठीक है, लेकिन हम नीचे क्या लिखेंगे, लैम्डा वैक्यूम, और एल नहीं लिखेंगे, उसको ज्योमेट्रिकल पाथ नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऑप्टिकल पाथ, ठीक है। ये पॉइंट ऑप्टिकल पाथ है, ऐसे निकालते हैं, ये दो पॉइंट हो गए, कैसे निकालते हैं समझ में आया, फिर डिफरेंस के लिए ऑप्टिकल पाथ क्या आएगा, मायने नहीं रखता,
तो ये देखो यहां से रिफ्लेक्शन निकला, इसमें वेवलेंथ लैम्डा 1 है, इसमें वेवलेंथ लैम्डा 2 है, लेकिन यहाँ का फेज फाइ 1 है, यहाँ का फेज फाइ 2 है, तो फेज डिफरेंस दोनों रेडिएशन का क्या है, सेम है। इसका मतलब ऑप्टिकल पाथ दोनों का क्या होगा, सेम होगा। यानी क्या लिखेंगे, N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ध्यान दो, इंटू पीओ, ये ऑप्टिकल पाथ, प्लस N2 इंटू पीआई, ये ऑप्टिकल पाथ, इक्वल टू N1 इंटू पी डैश ओ प्लस N2 इंटू पी डैश आई, ये सेम होगा। और इसको फर्दर सॉल्व करोगे, ज्योमेट्री लगाओगे विथ ऑल पैरेक्सियल अप्रोक्सीमेशन जो होता था, तो वही रिजल्ट मिलेगा, N2 बाई वी माइनस N1 बाई यू इक्वल टू। यानी इस मेथड से भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं, वेव के भी लॉजिक से प्रूव कर सकते हैं। समझ में आया? तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। ये है ऑप्टिकल पाथ, तो ये पॉइंट समझ लो सबसे इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट, उसके बाद ये पॉइंट, ओके। तो अब अगर दो वेव मिल रहा है, ध्यान दो, दो वेव मिल रहा है, ठीक है, तो यहां पे ध्यान दो, फॉर सुपरपोजिशन, तो थोड़ा सा थ्योरी को बदल देंगे, और उससे फिर ये फर्क नहीं पड़ेगा किस मीडियम में आ रहा है, दोनों एन मीडियम में आ रहा है, या एक N1 में आ रहा है, एक N2 में आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट कॉमन बन जाएगा सबके लिए। ये सोर्स है S1, ये सोर्स है S2, ठीक है। यहां पहुंचा, हमको यहां पे फेज डिफरेंस निकला, तो अब तक हम लोग क्या लेते थे, ये एक मीडियम में होना चाहिए, इसका वेवलेंथ लैम्डा होना चाहिए 2 पाई बाय लैम्डा इंटू ज्योमेट्रिकल पाथ, लेकिन क्या है, देखो क्या लिखे हैं, डेल इक्वल टू इनिशियल जो था वो तो रहेगा ही कुछ, प्लस अब लिखेंगे 2 पाई बाय लैम्डा वैक्यूम इंटू, भले किस मीडियम में आ रहा है मायने नहीं रखता, लैम्डा वैक्यूम इंटू ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, नॉट पाथ डिफरेंस, क्या, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस ये है, ठीक है, ठीक है, ये अब काम आएगा। तो बताओ यहां से, अब सारा पहले वाला रिजल्ट आ जाएगा, इफ फॉर बोथ वेव मीडियम इज सेम, ध्यान दो, दोनों वेव के लिए अगर मीडियम सेम है, ठीक है, दैट इज एन, तो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, लैम्डा वैक्यूम बाय एन होगा क्या, बताओ, अगर दोनों वेव के लिए मीडियम सेम है तब, अदरवाइज बेसिक फार्मूला ये है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे फेज डिफरेंस, लैम्डा नॉट प्लस 2 पाई बाय, देखो तो लैम्डा वैक्यूम को क्या लिख सकते हैं, एन लैम्डा लिख सकते हैं, इनटू ऑप्टिकल पाथ, अब दोनों मीडियम एन में ही है, ये पी है, तो ये पाथ हो गया S1P, ये हुआ S2P, इसका ऑप्टिकल पाथ था N इंटू S2P माइनस N इंटू ऑप्टिकल पाथ, ज्योमेट्रिकल पाथ था S1P, लेकिन ऑप्टिकल पाथ क्या है, N इंटू S2P, ये होगा। अब बताओ तो यहां N N कट के क्या बन जाएगा, S2P माइनस, यानी क्या बन जाएगा, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस, फॉर्मूला बेसिक ये है, और हम अब तक ये डिस्कस करते थे, इनफैक्ट ये यहीं से आया। अब बताओ, अगर एक अलग मीडियम में जाता, एक अलग मीडियम में जाता, तब तो ये काम नहीं करता, तब तो आपको इसी से बनाना, तब तो आपको इसी से बनाना पड़ता, ठीक है, ज्योमेट्रिकल पाथ, क्लियर है। तो ये अब तक कर रहे थे, और सारा रिजल्ट लेते थे, पाथ डिफरेंस एन लैम्डा मैक्सिमा एन प्लस हाफ लैम्डा मिनिमा, वो सब आया था यहां से, सब आया था वहां से, ठीक है। तो ये हो गया फंडामेंटल। अब हम लोग शिफ्ट पे आएंगे, डिराइव करते हैं इसके बाद।